आरएसएस वाला टाइम कौन सा था? नहीं, अभी हमें याद, मतलब उस समय डायरी तो लिखता नहीं था। आरएसएस में जाता था और फिर आरएसएस में जिस तरह की बातें होती थी सुनता था मैं। हमारी शाखा में तो कम्युनिस्टों को बहुत कोसा जाता है, उन्हें कॉम्युनिस्ट कहा जाता है, और भगत सिंह तो स्वयं कोट अनकोट कॉम्युनिस्ट प्रतीत होते हैं। तू और गांधी के बरक्स भगत सिंह और सुभाष बोस को खड़ा किया जाता था। थोड़ा सा आपके फैमिली बैकग्राउंड में मैं लेकर के चलना चाहता हूँ। आपने भूमिका में ही लिखा है कि हिंदू महासभा का बैकग्राउंड वाला परिवार है। थोड़ा सा बताइए उसके बारे में, फिर हम लोग। देखिए, मेरे पिता ग्वालियर में एक छोटे दुकानदार थे। हम लोगों का पारंपरिक कारोबार सर्राफे का था। तो पिता तो उस तरह पॉलिटिकली किसी भी तरह एक्टिव नहीं थे, और ना माँ ही एक्टिव थी ना। लेकिन ये सही है कि अपने अपने ढंग से समकालीन डेवलपमेंट्स में दिलचस्पी लेते थे, अखबार भी पढ़ते थे, रेडियो भी सुनते थे। मेरी माँ के साथ बहुत रोचक बात ये थी कि वो लिख बिल्कुल नहीं सकती थी, लेकिन पढ़ने का उन्हें बहुत शौक था। अच्छा। और मेरी जो लिटरेचर की पढ़ाई है वो मेरी माँ के छोटे से पुस्तकालय से ही शुरू हुई। अच्छा। उन्हीं के उसमें से मैंने प्रेमचंद, चतुर्सेन शास्त्री, शरत चंद्र, इन सबको पढ़ा। खैर, जो हमारे सबसे बड़े भाई थे, हम चारों भाई बहन अपने ढंग से एक्टिव थे। और जैसा इस किताब में मैंने लिखा भी है कि जैसे बाद में मैंने जो शब्द सीखा प्रीकॉशस, अपनी उम्र से थोड़े बड़े, थोड़े नहीं काफ़ी बड़े, तो उस तरह के बच्चे हम चारों ही थे। मेरे सबसे बड़े भाई जो थे उनका बहुत अल्पायु में निधन हो गया, केवल 40 वर्ष की आयु में। वो हिंदू महासभा में बहुत एक्टिव थे, और उस छोटी उम्र में ही, यानी 17-18 साल की उम्र में ही, स्थानीय हिंदू महासभा के प्रॉमिसिंग लीडर्स में गिने जाने लगे थे। तो ये बैकग्राउंड की बात मैंने कही। जहाँ तक मेरा अपना सवाल है, मैं चूँकि बहुत एक अजब तरह का जिज्ञासु बालक था और अभी भी हूँ, तो मेरी दिलचस्पी तमाम चीज़ों में रहती थी, जानने में, सीखने में। तो अधिक नहीं, लेकिन कुछ समय में आरएसएस की शाखा में गया था। फिर एक जो वहाँ सवाल जवाब हुए, घटनाक्रम तो हुआ। विस्तार से बताइए आरएसएस वाला टाइम कौन सा था? नहीं, अभी हमें याद, मतलब मैं उस समय डायरी तो लिखता नहीं था, अच्छा। लेकिन अनुमान आपकी करके उम्र कह कितनी रही सकता, होगी? वही मैं बता रहा हूँ, वही याद करने की कोशिश कर रहा हूँ। सन 55 में मेरा जन्म हुआ है, तो वही 12-13 साल की उम्र तक, अच्छा। 12-13, 14 अधिक से अधिक। तो जैसा मैंने कहा कि प्री कॉशस तो हम चारों ही थे अपने अपने ढंग से। भाई साहब भी काफ़ी पढ़ते थे अपने ढंग का। मैं एक्लेक्टिक ढंग से पढ़ता था, कुछ भी पढ़ता था। और पढ़ने की धीरे धीरे आदत जो मेरी थी वो एक तरह का एडिक्शन, एक तरह का व्यसन बन गई, और मैं कुछ भी पढ़ने लगता था। पर धीरे धीरे जाहिर है कि कुछ रुचियाँ विकसित हुई। जी। लेकिन उस समय तो जासूसी, उपन्यास, फिल्मी, पत्रकार, साहित्य जो मिल जाए। तो आरएसएस में जाता था, और फिर आरएसएस में जिस तरह की बातें होती थी सुनता था मैं। और उसमें अमूमन जो होता था, नेहरू और गांधी के बरक्स भगत सिंह और सुभाष बोस को खड़ा किया जाता था। तो उधर मैंने संयोग से यशपाल की पुस्तक सिंहावलोकन पढ़ ली उसी समय? हाँ। अच्छा। मैंने कहा कि पढ़ने का बहुत शौक था। इतना था, आप समझिए कि ग्वालियर में उस समय 3 पब्लिक लाइब्रेरीज थी। एक सरकारी लाइब्रेरी थी जिसे सेंट्रल लाइब्रेरी कहते थे, एक माधव लाइब्रेरी थी जो कोई प्राइवेट ट्रस्ट चलाता था, और एक थी मध्य भारतीय हिंदी साहित्य सभा की लाइब्रेरी। चूंकि मेरी उम्र इतनी कम थी तो मैं इनमें से किसी भी लाइब्रेरी का सदस्य नहीं बन सकता था। तो तीनों लाइब्रेरियों के सदस्य औपचारिक रूप से हमारी दुकान के मुनीम जी थे। अच्छा। उनके नाम से कार्ड थे, बैजनाथ जी उनका नाम था, उनके नाम से कार्ड थे, क्योंकि मैं तो मेंबर बन ही नहीं सकता था, बच्चा था। उन कार्ड्स का उपयोग मैं करता था। तो तमाम चीज़ें पढ़ता रहता था लाइब्रेरी से ला के। जी। तो सिंहावलोकन जब मैंने पढ़ा तो पाया कि भाई भगत सिंह तो बिल्कुल अलग विचार के व्यक्ति थे, और हमारी शाखा में तो कम्युनिस्टों को बहुत कोसा जाता है, उन्हें कॉम्युनिस्ट कहा जाता है, और भगत सिंह तो स्वयं कोट अनकोट कॉम्युनिस्ट प्रतीत होते हैं। और नेहरू का भी जहाँ तक है, तो जो थोड़ा बहुत पढ़ा, उस समय अंग्रेजी तो इतनी पढ़ नहीं पाता था, लेकिन डिस्कवरी ऑफ इंडिया के कुछ हिस्से पढ़े। नेहरू जी का निधन हुए 3-4 साल हो चुके थे, तो उनकी वो वसीयत, प्रसिद्ध वसीयत गंगा वाली जो है बात, वो पढ़ी। तो इससे मुझे लगा कि ये जो बातें कही जा रही हैं ये बड़ी अजीब हैं और ठीक नहीं है। तो मैंने वहाँ
सवाल करने शुरू किए और उन सवालों से उनको असुविधा होने लगी और जाहिर है कि उत्तर तो लॉजिकल उत्तर तो था नहीं। तो इस तरह की बातें कि बड़ों से बहस नहीं करते, इतनी धीरे-धीरे सोच समझ जाओगे वगैरह, वगैरह। तो फिर मेरा जी उचट गया, मैंने जाना बंद कर दिया। अच्छा। आप चूँकि किताब की भूमिका की बात कर रहे थे, हुँ, तो लक्ष्मी नारायण जी की सक्रियता के कारण उस समय हिंदुत्ववादी कोई भी सेलिब्रिटी या महत्वपूर्ण व्यक्ति नगर में आता था, तो बहुत करके उसका हमारे घर एक बार आना होता ही था, अच्छा। लंच के लिए या चाय के लिए। हुँ, मुझे याद है कि विक्रम सावरकर आए थे हमारे घर, जी, ज़िक्र है उसमें। राम गोपाल सालवाले आए थे हुँ, और ये गोपाल गोडसे, ये भी आए थे। हुँ, तो मैंने आगे ज़िक्र किया ही है कि उनसे हुँ, जो बातचीत हो रही हुँ, थी हुँ, कि हे राम नहीं निकला था गांधी जी के मुँह से, केवल हक्क करके ऐसी आवाज़ निकली थी। हुँ, तो मुझे उस समय भी अजीब लगा कि हुँ, इस पर इतना बल क्यों दिया जा रहा है। हुँ, बाद में जब मैंने सोचा तो मैंने पाया कि इन लोगों की समस्या ये है, बाय द वे आप लोगों को खोज-खाज कर पढ़ना चाहिए, नहीं तो मेरे पास उसकी सॉफ्ट कॉपी मैं भेज दूँगा। जी, और मैं चाहता हूँ कि सब लोग एक नाटक पढ़ें, हत्या एक आकार की। अच्छा। वो ललित सहगल नाम के सज्जन का लिखा हुआ नाटक है, अब तो शायद उनका निधन हो गया हुँ, और ऐसा प्रतीत होता है कि उसके बाद उन्होंने कोई नाटक लिखा भी नहीं। तो अभी पिछले दिनों उसको, नहीं पिछले दिनों क्या, 2 साल पहले एम के रैना ने परफ़ॉर्म किया था। हुँ, तो हत्या एक आकार की जो नाटक है, उसमें यही है, नाम किसी का नहीं है उसमें, गांधी जी का या किसी का नाम नहीं है। लेकिन उसमें किसी एक व्यक्ति की हत्या करनी है जिसके बारे में 4 लोग बात कर रहे हैं। अच्छा, इतना ही नाटक है। अच्छा। वो 4 लोग हैं मंच पर और बात हो रही है। तो बाद में जब मैंने वो नाटक पढ़ा और बाय द वे मैंने उस नाटक में रोल भी किया हुँ, अच्छा। और विडंबना ये है कि मैंने गांधी जी के हत्यारे का रोल किया ओह! उस नाटक में। यानी उस आकार के हत्यारे का, हुँ, उसमें नाम कोई नहीं था। हुँ, तो मैंने रियलाइज़ किया कि गांधी जी की केवल शारीरिक हत्या कर देना पर्याप्त नहीं था इन लोगों के लिए। हुँ, गांधी जी का जो प्रभाव था और जो आज तक बना हुआ है, जी, उसको खत्म करना या उसको एप्रोप्रिएट करना। हुँ, अब मैंने सुना है कि संघ के प्रातः स्मरणीय महापुरुषों की सूची में गांधी जी भी शामिल हो गए। तो ये कुल मिलाकर के वही है हुँ, कि आपने कोशिश की इरेज करने की, आप कर नहीं सके, कर नहीं सकते। हुँ,